इस पुरुष की एक याद, ये हमारा प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव है। हम तो बार बार कथा में कहते हैं कि आप सोमनाथ की यात्रा करो तो सोमनाथ महादेव को प्रणाम करने से पहले श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रणाम करना चाहिए कि उनके संकल्प मात्र से ये सोमनाथ महादेव का सुंदर शिवालय निर्माण हुआ है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रणाम करें, उसके साथ साथ अमृत सिंह गोहिल बापू को भी कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी जीवन की स्मृति है वहां। बहुत हृदय से मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रणाम करता हूं, बहुत हृदय से हमारा शत शत प्रणाम। तो आइए शिव महापुराण कथा का प्रारंभ करें। इस पवित्र धरा पर, पवित्र स्थान पर बगलामुखी यज्ञ के निमित्त और ये दोनों महात्मा की तपस्या व अन्य जो महात्मा हुए सबके तप फल स्वरूप हम सब महादेव को याद कर रहे हैं। तो कथा प्रारंभ करें। इससे पहले 2-3 मिनट के लिए मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जही जपत पुरारी। उमा के साथ महादेव जिनको याद करते हैं, ऐसे भगवान श्री हरि, भगवान प्रभु राम हमारा सबका मंगल कर। ये चौपाई रामचरितमानस की है, जरूर कंठस्थ करनी चाहिए। एक बार बोलने के बाद 3 बार भगवान नारायण को याद करना चाहिए। ऐसी एक सुंदर एक संत मत है। तो भाव से और आदर के साथ आपकी सुंदर ध्वनि वायुमंडल में मिश्रित हो और हम साथ साथ गाएंगे। आपकी ध्वनि की अपेक्षा रखता हूं। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जे जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। ओम नमो नारायण नारायण। 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 महर्षि भगवान वेदव्यास रचित शिव महापुराण अंतर्गत भगवान महादेव के बारे में बहुत कुछ कहा है। कभी हमारे जीवन में ऐसा प्रश्न होना चाहिए
कि हम सभी भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा करते हैं, तो प्रारंभ किसने किया होगा? ये कभी तो प्रश्न होना चाहिए कि पूरे विश्व में, पूरे भारत में, गांव-गांव में, शहर-शहर में, भारत देश के लिए बहुत बड़ा गौरव है। हमारा कोई शहर ऐसा नहीं, कोई गांव, कोई नगर, कोई महानगर, छोटा सा गांव भी नहीं है कि जहां शिव जी नहीं है। बाकी बहुत सारे संप्रदायों को मंदिर बनाना पड़ता है, लेकिन शिव जी तो विराजमान ही है। और शिव महापुराण ग्रंथ में बहुत सारी कट्टरता भी है। इतने श्लोक बोलकर एक कट्टरता आपके सामने प्रदर्शित नहीं करता। भगवान व्यास जी ने बहुत सारा आक्रोश व्यक्त किया है। जिस गांव में शिवालय हो, इस गांव का पानी तो नहीं पीना चाहिए, इस गांव में पैर तो नहीं रखना चाहिए, लेकिन इस गांव के सामने नजर भी नहीं करनी चाहिए, ऐसी भगवान व्यास जी ने आक्रोश व्यक्त किया है। और वहां तक कह दिएगा, जिसके घर में महादेव के प्रति कोई भाव नहीं है, इस घर का भी कभी अन्न खाना नहीं चाहिए। संतों को कहा, इस घर का कभी भिक्षा भी लेनी नहीं चाहिए। ये शिव परंपरा है। जिसके मुख में महादेव का नाम नहीं, उसका मुख भी कभी देखना नहीं चाहिए। शिव के बारे में जो उलट सुलट बात करते हैं, उनके लिए तो इतना आक्रोश व्यक्त किया भगवान व्यास जी ने। आप में सामर्थ्य है तो उसका वध करे, वहां तक कह दिया। उसकी जीवा काट लीजिए, वहां तक कह दिया। और वेदना भी व्यक्त की कि कलयुग आने पर जिनकी कुल की परंपरा में महादेव है, जिनके कुल देवता महादेव हैं, जिनके इष्ट देवता महादेव हैं, एक कलयुग में प्रलोभन में रहकर अपने इष्ट देव को छोड़कर अन्य स्थान पर वो भटकने लगेंगे। ऐसे बहुत सारे श्लोक भगवान व्यास ने गाए हैं। और कलयुग में हम देख रहे हैं कि जिनके इष्ट देवता महादेव है, जिनकी कुल की परंपरा में शिव है, शिव के सिवा उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, आज ऐसे लोग भी महादेव को छोड़कर अन्य संप्रदाय में भ्रमित हुए हैं। इसलिए बहुत हृदय से मैं आदर के साथ आप सबको कहता हूं, सभी संप्रदाय श्रेष्ठ, सभी विचारधारा श्रेष्ठ हैं, सभी संप्रदाय के आचार्य श्रेष्ठ हैं, लेकिन आप आपका मंगल करना चाहते हैं तो कभी महादेव को भूलना नहीं चाहिए। शिव के बिना हमारा कभी उद्धार हो ही नहीं सकता। तो कभी प्रश्न होना चाहिए कि पहली महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा प्रारंभ किसने किया? पहली पूजा किसने की होगी? प्रथम बार महादेव के लिंग स्वरूप का जिन्होंने दर्शन किया होगा, पहली बार भगवान महादेव को जिन्होंने जलाभिषेक किया होगा, महादेव का लिंग स्वरूप का प्रथम बार पूजन किया होगा, वो कौन होगा? कोई तो है जिन्होंने प्रारंभ किया है। और आपके बच्चे भी आपको पूछेंगे कि आप शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो ये प्रारंभ किसने किया है? आजकल के बच्चे अपडेट हैं, हमारे से बुद्धि में आगे हैं, समझ में आगे हैं। अभी वर्तमान के युवा वर्ग को कभी निंदित नहीं करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। कई लोग कहते हैं अभी का युवा धन बर्बाद हो रहा है, बर्बाद नहीं हो रहा है। दुनिया में कभी देखे तो खबर पड़े, आज का युवा धन बर्बाद नहीं, आज का युवा धन अपने विचारों से आबाद हो रहा है, आगे निकल रहा है। हमें को कुछ भी पता नहीं ये लोग कितने अपडेट हैं, कितने आगे निकल रहे हैं। इसलिए आपके बच्चे पूछेंगे कि पिताजी, माँ तो शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, तो पहली पूजा किसने की? अभी एक छोटी से बालक ने मुझे प्रश्न किया था कि प्रभु श्री राम को 14 साल का वनवास क्यों 13 साल नहीं, क्यों 16 साल नहीं? कितना बड़ा प्रश्न था। 14 साल ही क्यों? कितना बड़ा प्रश्न था। ऐसे आपके बच्चे भी प्रश्न कर सकते हैं। तो उसका जवाब कहाँ है? दूर नहीं है, मेरे साथ ही हैं। उनका जवाब है ब्रह्मा मुरारी सुरारी
चित्त लिंगम। एकदम प्रेम पूर्वक आप प्रमाण के साथ उसको प्रत्युत्तर दे सकते हैं कि भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की पहली पूजा ब्रह्मा ने और श्री हरि ने की है। ये प्रथम पूजा है, पहली बार। ये लिंगाष्टक की पहली पंक्ति है और महादेव के भक्तों को लिंगाष्टक कंठस्थ रहता है। लिंगाष्टक सभी शिवलिंगों की वंदना है। रोज लिंगाष्टक का पाठ भी करना चाहिए। इस विश्व में जितने शिवलिंग है सभी शिवलिंगों की वंदना है। क्रमशः लिंगाष्टक एक वंदना है। तो वहां जवाब दे दिया कि ब्रह्मा और मुरारी ने भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का पूजन किया। और जिस दिन भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का पूजन हुआ और जिस दिन भगवान महादेव के लिंग स्वरूप का प्रागट्य हुआ, इस दिन को हम दिन के नाम से नहीं जानते, इस दिन को हम रात्रि नहीं कहते, इस दिन को हम शिवरात्रि नहीं कहते, इन दिन को हम महाशिवरात्रि कहते हैं कि जिस दिन भगवान महादेव जी लिंग स्वरूप में प्रकट हुए और ब्रह्मा और विष्णु ने पूजन किया है। एक बात और याद रखिए, 100 महाशिवरात्रि का पुण्य एक आद्रा नक्षत्र दे सकता है। माक्षर मास आद्रा नक्षत्र ये 100 महाशिवरात्रि का पुण्य देता है। जो कोई महादेव का पूजन करे आद्रा नक्षत्र माक्षर मास में, हर साल अलग अलग तारीख पर पड़ता है माक्षर मास आद्रा नक्षत्र, उस दिन दीप प्रज्वलित करने की महिमा है। जो कि हमारे गुजरात में कच्छ में कोई उसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ, लेकिन दक्षिण भारत में उसको दीप उत्सव कहा जाता है। आद्रा नक्षत्र के पहले 5 दिन लोग अपने घर में दीपोत्सव करते हैं। मुझे भी पता नहीं था, मैं भी दक्षिण भारत में कथा गाने के लिए गया, रामेश्वर में कथा गा रहा था, तो मैं नगर में यात्रा करने के लिए निकला तो घर घर में दीप जल रहे, तो वहां के स्थानीय लोग मेरे साथ थे। मैंने पूछा ये क्यों दीपावली जैसा लग रहा है, तो बापू यहाँ आद्रा नक्षत्र माक्षर मास आ रहा है, उनको हम दीपोत्सव मनाते हैं। तो और मैंने शिव महापुराण में पढ़ा भी था कि आद्रा नक्षत्र माक्षर मास में भगवान शिव जी ज्योति के रूप में प्रकट हुए हैं, इसीलिए उसको ज्योति पर्व कहा जाता है। शिवालयों में भी दीपमाला प्रज्वलित करे आद्रा नक्षत्र माक्षर मास के दिन, अपने घर में भी सुंदर सुंदर दीपमाला प्रज्वलित करे। हो सके तो गाय माता का शुद्ध घी, ये न हो सके तो तिल का तेल अथवा सरसों का तेल। उस दिन विशेष प्रकार से घर में दीपोत्सव करना चाहिए, क्योंकि आद्रा नक्षत्र माक्षर मास के दिन भगवान शिव जी ब्रह्मा और विष्णु के सामने ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे। इस ज्योति में से प्रादुर्भाव हुआ शिवलिंग का, इसीलिए शिवलिंग के आगे क्या बोलते हैं, ज्योतिर्लिंग। ज्योति शब्द इसीलिए क्योंकि ज्योति में से उसका प्रागट्य हुआ, ज्योति में से शिवलिंग प्रादुर्भाव हुआ, इसीलिए उसको हम ज्योतिर्लिंग बोलते हैं। और पहले भी कहा था कि 12 ज्योतिर्लिंग 100 करोड़ ज्योतिर्लिंगों की महिमा है। इसलिए आप सबको याद रखना, आपके गांव के आचार्यों को आपको पूछना है कि आद्रा नक्षत्र माक्षर मास पड़ रहा है तो हम क्या क्या कर सके। विशेष प्रकार से आप महादेव का पूजन करें, विशेष प्रकार से शिवालय में दीपमाला प्रज्वलित करें। आपके घर में छोटा सा शिवलिंग है जिनको हम चलित शिवलिंग कहते हैं, उसका पूजन करें। और विशेष प्रकार से आप 1 से लेकर 108 तक सहस्त्र तक भगवान महादेव के पार्थेश्वर पूजन भी कर सकते हैं। और भगवान स्वयं महादेव ने कहा कि जो आद्रा नक्षत्र माक्षर मास के दिन मेरा विशेष प्रकार से पूजन करता है वो मेरे प्रधान पुत्र कार्तिकेय समान मुझे प्रिय रहेगा। भगवान शिव जी का बड़ा पुत्र उसका नाम है भगवान कार्तिकेय, षडानन स्कंद मुर्गड़ मयूर का वाहन है, जिनका जो देवताओं के सेनापति हैं, जिनकी तपस्थली शैल पहाड़ कृष्णा नदी का तट है, जहां हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन महादेव है और जहां हमारी शक्तिपीठ भ्रमरंबा देवी वहां विराजती है, वहां उसकी तपस्थली है जो शैल पहाड़ पर रहते हैं।
ये भगवान कार्तिकेय समान वो मुझे प्रिय रहेगा जो कोई मनुष्य आद्र नक्षत्र माक्षर मास के दिन मेरा विशेष प्रकार से पूजन करे। इससे आप सबको याद रखना है, माक्षर मास आद्र नक्षत्र के दिन अपने घर में दीपमाला प्रज्वलित करे संध्या के समय, और हो सके तो अखंड दीप भी रख सकते हैं। जैसे महाशिवरात्रि के दिन अखंड जागरण होता है, अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं। तो जिस दिन ब्रह्मा और विष्णु ने साथ में मिलकर भगवान महादेव के लिंग स्वरूप का पूजन का प्रारंभ किया, और ये ज्योति में से शिवलिंग जब अस्तित्व में आया और इस दिन लिंग पूजा का प्रारंभ हुआ, इस दिन को हम महाशिवरात्रि कहते हैं। और स्वयं भगवान महादेव ने कहा है कि जो कोई मनुष्य पूरी साल पूरे वर्ष मेरा पूजन नहीं कर सकते, लेकिन एक महाशिवरात्रि के दिन मेरा पूजन करे, पूरे वर्ष उसको पूजन करने का मैं फल प्रदान करता हूं। ये महाशिवरात्रि है। सुख देने वाली, शांति देने वाली, सुमति देने वाली, संपत्ति देने वाली, सब कुछ दे रही है महाशिवरात्रि। इसलिए शिवरात्रि, महाशिवरात्रि को कभी भूलना नहीं चाहिए। बहुत सारे शिव भक्त त्रयोदशी व्रत करते हैं ना, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे, तो जन्म जन्म के पाप न चाहे। हर महीने जो आती कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी, उनको हम शिवरात्रि कहते हैं। हर महीने, शुक्ल पक्ष की नहीं, कृष्ण पक्ष की। और दूसरी बात है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन सभी कामना पूर्ति होती है। महादेव का विशेष पूजन करें। हर महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन विशेष प्रकार से महादेव का पूजन करें। त्रयोदशी के दिन विशेष प्रकार से महादेव का पूजन करें, जिनको शिवरात्रि कहते हैं। कभी अवसर मिले तो प्रदोष पूजा करें शिव जी की। आपके समाज के आचार्यों को सब कुछ पता होता है, जो पढ़े लिखे आचार्य जी है उनको सब कुछ मालूम है कि प्रदोष पूजा कैसे हो सकती है। जो प्रदोष पूजा करता है, अपने जीवन के सभी दोषों में से भगवान शिव उनको मुक्त कर देते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे दोष रहते हैं ना, एक नहीं अनेक दोष हैं। ये तो हमारे लिए हम जज नहीं बनते, मगर सबसे बड़ी सजा तो स्वयं को ही देनी पड़ेगी। हम लोगों को दोषित देखते हैं, लेकिन हमारी जात को दोषित क्यों नहीं देखते? दूसरों का दुर्गुण देखें, वो सज्जन नहीं है। स्वयं का दुर्गुण देखकर अपने दुर्गुण को दूर करे, उनको सज्जन कहा है। दूसरों को दुर्गुण देखता रहे, दूसरों का दोष देखता रहे, वो कोई सज्जन है? अपने स्वयं का दोष देखे, अपनी गलती का सुधार करे, वो सज्जन है। इसलिए प्रदोष व्रत की एक परंपरा है, उनमें भी पंचांग में समय लिखा रहता है। आपके आचार्य को पूछ लीजिए कि भाई प्रदोष किस समय है। इसी समय में भगवान ने विशेष महादेव की विशेष पूजा करें। और ये बात आपकी समझ में न आवे तो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन संध्या के समय महादेव का पूजन, महादेव का दर्शन, महादेव का अर्चन, वो भी प्रदोष पूजा है। ये भी बात याद न रहे तो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पूर्ण हो रही है, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का प्रारंभ हो रहा है, दोनों तिथि का मिलन हो रहा है, उन समय को भी प्रदोष मान सकते हैं। सभी अलग अलग ग्रंथों की मान्यता है। ये कुछ भी याद ना रहे तो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में द्विज चंद्र की उपस्थिति में, शुक्ल पक्ष का द्विज चंद्र 5:30-6 बजे दिखाई देता है, लेकिन कृष्ण पक्ष का द्विज चंद्र इस सुबह में दिखाई देता है। गुजराती में कहूं तो अंधियारियाમાં કૃષ્ણ પક્ષમાં સવારમાં સુંદર એક બીજનું દર્શન થાય, પણ શુક્લ પક્ષની બીજનું બધા દર્શન કરે છે। 12 બીજના ધણીને સમરું નકળંગ નેજા ધારી, એ બીજને સૌ જાણે છે, પણ કૃષ્ણ પક્ષની જે બીજ છે સવારમાં બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉગે છે, એનું દર્શન કરનારા કેટલા છે? એનું માતમ સમજનારા કેટલા છે? શિવ પરંપરા बिल्कुल ताजी तरोजी, अनसुनी अनकही, मुझे भी पता नहीं था, तो मैं पढ़ता रहा,
और बहुत सारे विद्वानों के आचार्यों के चरणों में बैठकर कुछ सीखता रहा, तब मुझे भी पता था। मैं भी छोटा था तब मुझे भी कुछ भी पता नहीं था। तो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में द्विज चंद्र की उपस्थिति में महादेव का पूजन करना, महादेव का मंत्र जाप करना, वो भी प्रदोष पूजा है। और एक दूसरी बात याद रखने जैसी, मुझे भी कभी कभी चिंता होती है कि कितना ही याद रखेंगे। हर बात कहता हूं याद रखने जैसी, याद रखने जैसी, याद भी कितना रहे। और कभी महाशिवरात्रि के दिन सुबह में जो आपको चंद्र दर्शन हो जाए तो चंद्र दर्शन नहीं है, वो स्वयं शिव जी का दर्शन है। महाशिवरात्रि के दिन सुबह में द्विज चंद्र, तो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी में आपको सुबह में चंद्र दर्शन करना है। द्विज चंद्र, उसके दर्शन का बहुत बड़ा महात्मा ही है, लेकिन बहुत कम लोग, बहुत नहीं बत समझो, कोई है ही नहीं। तो महाशिवरात्रि के दिन सुबह में जो चंद्र दर्शन हो जाए तो समझ लेना महादेव का दर्शन हो रहा है। इस चंद्र के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, उसका महात्मा ही। गई साल की महाशिवरात्रि हमारी सूरत में कथा थी, तो सुबह सुबह में सुंदर चंद्र दर्शन हुआ था, एकदम पतला सा। महादेव के भाल में जैसे चंद्र है, बीमार चंद्र है, शिशु चंद्र, किशोर चंद्र, चंद्रशेखराय नमः, एकदम छोटा सा चंद्र है, महादेव ने अपने भाल में धारण किया। चंद्र की उपासना से हमारा प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव भी है। तो याद रखना हम सबको, कथा श्रवण करके कुछ नवीनीकरण करना है, कथा श्रवण करके कुछ नया सीखना है, हमको परिवर्तन भी करना है स्वभाव में, व्यवहार में, वाणी में, विचारों में। जहां तक हम परिवर्तन नहीं करेंगे वहां तक कुछ नया आवर्तन नहीं होगा। कथा श्रवण करने के बाद कुछ जीवन में दिखाई देना चाहिए कि भाई हमने 9 दिन कथा सुनी तो 9 दिन में हमने क्या ग्रहण किया, क्या सीखा, हमने क्या अनुसरण, क्या परिवर्तन हुआ। लेकिन कथा श्रवण करके और कुछ आप न सीखे तो कथा श्रवण करने के बाद एक बात का नियम लीजिए, मैं कम बोलूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा मौन रहूंगा। मौन रहने से आयु भी बढ़ती है, कीर्ति भी बढ़ती है, चेहरे का तेज भी बढ़ता है। मौन सबसे बड़ी साधना है। महादेव ने बहुत सारे व्रतों की श्रृंखला में कहा कि भवानी मुझे मौन बहुत प्रिय है, इसलिए कभी अन्न का उपवास न हो सके तो वाणी का उपवास करें। इस स्वयं महादेव ने कहा वाणी का उपवास करें, और वाणी का उपवास ना हो सके तो कभी कभी मोबाइल का भी उपवास करें। एक दिन मोबाइल नहीं मैं करूंगा, ये भी मोबाइल उपवास है, कलयुग का उपवास है। पूरे मोबाइल का उपवास ना हो सके तो ऐसा करो कि आज के दिन फेसबुक का उपवास है, मुझे फेसबुक आज के दिन में नहीं देखूंगा। ये भी उपवास ना हो सके तो एक दिन के लिए कहे व्हाट्सएप उपवास है मेरा। ऐसे भी व्रत आएंगे, डिजिटल व्रत जिनको कहा जाता है, डिजिटल व्रत। आने वाले समय में कितने आविष्कार होंगे पता नहीं, कितना कितना हमको देखने मिले। और जो मेरी उम्र के लोग हैं उनने तो कितना परिवर्तन देखा, क्या क्या हमने दुनिया देखी। देखो तो जरा, हम पढ़े तो केरोसिन के दीप के नीचे पढ़े, फानस से पढ़े, स्ट्रीट लाइट पर बैठकर हम पढ़े, और गांव में लाइट आ रही थी, थंबे खुड़ा रहे थे, तभी एक खड्डे खोदे हुए हमने देखा। हमने घर में फोन भी नहीं देखा, हमने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखा। कितना अपडेट हुआ समय हम लोगों ने देखा। हमने तो कभी ऐसी कल्पना नहीं की थी कि ऐसा वीडियो कॉलिंग होगा, ये मोबाइल, ये स्मार्ट मोबाइल। मेरी उम्र के लोग हैं उन्हें तो कितना परिवर्तन देखा। मेरे से बड़े लोग हैं उनको भी कितना परिवर्तन देखने को मिला। अभी जो जन्म रहे बच्चे उनको ये देखने को नहीं मिलेगा, है ना? ये परिवर्तन हम लोगों ने देखा। इसलिए वाणी का उपवास कर, आज से दृढ़ संकल्प कर, मैं कम बोलूंगा, मैं मौन रहूंगा। कोई पुरुष कहेंगे आज से मैं मौन रहूंगा तो उसकी पत्नी का मुझे बहुत आशीर्वाद मिलेगा। और कोई बहन आज से नियम धारण करेगी कि मैं आज से मौन रहूंगा, मौन रहूगी, तो उसके पति का मुझे करोड़ों आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि असंभव है ना, पुरुष तो मौन रह सकता, लेकिन
ये पार्टी के पक्ष जो मौन हो जाए, कितना आनंद हो जाए। भगवान शिव जी को मौन प्रिय है, इसलिए आज से हम संकल्प करेंगे ज्यादा से ज्यादा मौन रहेंगे। और दूसरा संकल्प करेंगे आज से हम शांत रहेंगे। कथा श्रवण करने के बाद आजू बाजू सभी लोगों को हमारा परिचय होना चाहिएगा, मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ है, एकदम शांत हो जाएगी। सामने वाला कितना ही उग्र हो, कितना उग्र हो, लेकिन आपको शांत रहना है, ये आपका परिचय है। और तीसरा नियम आज से लेना है, मधुर बोलना है, मीठी वाणी बोलनी। सामने वाला कितना ही कटु वाक्य बोले, कितना ही कड़वा बोले, लेकिन आपको आपकी वाणी की मधुरता कभी छोड़नी नहीं है। 3 नियम। और चौथा नियम आज लेना है, हम कभी किसी के बारे में गंदी बात करेंगे नहीं, कभी भी किसी के बारे में गंदी की बात सुनेगी भी नहीं। ये चौथा नियम। 5वां नियम लेना है, आज से हम शुद्ध शाकाहारी रहेंगे, व्यसन मुक्त रहेंगे। ये 5 नियम आज से जो अनुसरण करेगा, आजू बाजू अड़के पड़के परिवार वालों को पता लग जाएगा क्या परिवर्तन है, क्या परिवर्तन दिखाई देता है। परिवर्तन, आप कपड़ा बदलते रहते हैं वो परिवर्तन नहीं है, अलग अलग यूनिफॉर्म पहनते हैं वो परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन है स्वभाव। इसलिए मुझे तो भरोसा है कि इसमें से सभी लोग तो नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम थोड़े लोग तो होंगे जो आज से 5 नियमों का अनुसरण करेंगे। ये 5 नियम गिरी बापू के दक्षिणा के लिए बने गए, ये मेरे लिए दक्षिणा रहेगी। आपको दिखाई देता है क्या हुआ है, ये व्यवहार क्यों बदल रहा है, मेरे साथ रहते लोग क्यों बदल रहे हैं। आज से 5 नियम का अनुसरण करें, जीवन जीने का आपको आनंद आएगा, आपको मजा आएगी, अनुभूति तो करो, इसमें कुछ खर्च नहीं है। ये 5 नियमों का अनुसरण करने के बाद आपको कुछ लाभ न मिले, कुछ आपका परिचय अलग न हो जाए, तो नियम छोड़ देना, कोई बात नहीं। लेकिन आज से शुरुआत करें। कथा पूर्ण थे, मौन, कथा पूर्ण थे, आज से मैं शांत रहूंगा, आज से मीठी वाणी बोलूंगा, हमारे शब्दों से किसी को दुख नहीं होना चाहिए। ये बात, ये महादेव जी ने सब कुछ कहा।